नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 11 फरवरी 2025 दोपहर 12:58 पर बुध ने मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर लिया है, जहां की वो 27 फरवरी 2025 की रात्रि तक रहेंगे और इसके पश्चात अपनी नीच राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अर्थात नीच की ओर बढ़ रहे ये बुध आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है बुध का यह गोचर। बुध क्या है? बुद्धि के कारक है, चाहे वो शेयर बाजार हो या किसी भी प्रकार का व्यापार, इंटरनेट से जुड़ा कोई कार्य हो, कम्युनिकेशन, कमोडिटी, मीडिया, बैंकिंग फील्ड हो या किसी भी तरह का रिसर्च फील्ड, इन सब पर बुध का ही प्रभाव है। मार्केटिंग से जुड़ा कोई कार्य हो या विद्यार्थियों के जीवन में होने वाला महत्वपूर्ण बदलाव, बुध के इस परिवर्तन से यह सभी फील्ड विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। प्रिय दर्शकों, इस गोचर के दौरान बुध सूर्य के साथ शनिदेव के साथ युति बनाएंगे कुंभ राशि में। अब देखा जाए तो कुंभ राशि में शनिदेव के साथ बुध की युति, सूर्य के साथ बुध की युति और देव गुरु बृहस्पति से केंद्र संबंध किस तरह का प्रभाव उत्पन्न करने वाला है आप सभी के जीवन में। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। प्रिय दर्शकों, कल हमने सूर्य की चर्चा की थी, सूर्य संक्रांति की चर्चा की थी, आज बुध की चर्चा है। देखा जाए तो मैं वो बात जो कल दोहराया था पुनः एक बार आपके लिए बोलना चाहता हूं। अब देखा जाए तो बुध के इस गोचर से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन पर सामान्यतया कोई फर्क पड़ता उनको दिखाई नहीं पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, परंतु ऐसा नहीं है। चूंकि बुध देखा जाए तो हर 20 दिन पर, अब जैसे अगला इनका गोचर फिर फरवरी में ही है, फिर परिवर्तित हो जाएंगे। अब इतने कम समय में कई बार हमें समझ नहीं आता, लेकिन याद रखिए चंद्रमा तो 2.25 दिन ही एक राशि पर रहते हैं और उन्हीं 2.25 दिनों में अगर उन्होंने सर्दी खांसी बुखार दे दिया तो वो तो चलता रहेगा ना। इसी तरह से बुध आप वाणी के कारक हैं। इसी दौरान समझ लीजिए किसी के साथ आपकी शत्रुता हो गई, आपको अच्छाई न समझ में आता हो, बुराई के माध्यम से समझ लीजिए किसी से शत्रुता हो गई। शत्रुता में वाणी एक बहुत बड़ा कारण होता है। अब ये बुध तो परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन इनका प्रभाव हो सकता है आज खड़े पांव वो शत्रुता न हो, ये शत्रुता आगे चलती रहे, लेकिन हुआ तो इसी गोचर काल के दौरान। गोचर को भलीभांति समझना अत्यंत आवश्यक है। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली राशि मेष है। मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर जो कि आपकी राशि से लाभ भाव में होने जा रहा है। अब ये देखिए, जो लाभ भाव है यह है तो बड़ा श्रेष्ठ भाव आपके लिए। यहां बुध भी होंगे, सूर्य भी होंगे, शनिदेव भी स्वराशि के हैं, सो अच्छा है। परंतु ये भाव छठे से छठा होता है। अब ऐसे देखा जाए तो सामाजिक जीवन आपका सक्रिय हो जाएगा, नए मित्र बनेंगे, सामाजिक सामूहिक जो कार्यक्रम है उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मित्रों के बीच आप लोकप्रिय भी होंगे और आपके विचार को सराहा भी जाएगा। सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। यह समय निवेश के लिए भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। मित्रों से सामाजिक संबंध के माध्यम से धनागमन भी होगा और धन संचयन भी होगा। परंतु वित्तीय मामलों में थोड़ी समझदारी भी आपको दिखानी होगी। प्रेम संबंध में नयापन आएगा, नई ऊर्जा का अनुभव होगा। तो वहीं वैवाहिक जीवन में भी देखें तो सामंजस्य बढ़ेगा, जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। यह ऐसा समय है जहां नए रिश्ते बनाने के लिए यह समय अनुकूल माना जाएगा। परंतु चूंकि छठे से छठा है, फलतः आपके स्वास्थ्य को यह प्रभावित करेंगे। सामाजिक लोकप्रियता से लेकर के सब कुछ होगी, लेकिन अत्यधिक कार्य के कारण थकान आपको महसूस होगा। संभवतः
अत्यधिक वर्कलोड के कारण आपकी दिनचर्या भी असंतुलित हो जाए। सो पर्याप्त आराम और कार्यक्षेत्र में केवल सारा काम खुद ही कर लूंगा ये सोच न रखते हुए संपर्क और नेटवर्किंग का माध्यम इस्तेमाल करिए। लाभ भाव में सूर्य का गोचर, बुध का गोचर इस बात की भी सूचना है कि सब कुछ अपने ही कंधे पर लेकर के आगे भागने से बात नहीं बनने वाला। कुछ जगहों पर निर्णय अकेले न लेकर के जो आपके संपर्क हैं, जो आपके नेटवर्क में जुड़े लोग हैं, उनसे भी आपको सहयोग लेना चाहिए। बाकी इस गोचर काल के दौरान आप अपने विचारों से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। आपके नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी और इस गोचर को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए बुधवार के दिन हरा मूंग पक्षियों को दीजिएगा, लाभ होगा। वृषभ के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है। देखा जाए तो बुध धन भाव और पंचम भाव के स्वामी बनकर के आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य बुध और शनि की युति, देव गुरु बृहस्पति से केंद्र का संबंध, करियर में अच्छे अवसर मिलने जा रहे हैं। कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व में कई बड़े कार्य बनने वाले हैं और वहां भी आपकी भूमिका अग्रणी वाली होगी। आपके कार्य की सराहना होगी और आपके अंदर निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें सुधार होगा। पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। आप अपने उच्च लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में पदोन्नति के योग, तो वहीं कार्यक्षेत्र में सफलता में आपकी वृद्धि, वित्तीय स्थिति आपकी मजबूत होगी। धनागमन, धन संचयन, अचल संपत्ति जैसे घर, गाड़ी इत्यादि पर अगर निवेश करना चाहते हैं तो करिए। करियर से जुड़ा बड़ा अवसर आपको प्राप्त होगा। आर्थिक लाभ के भी प्रबल योग है। वैवाहिक जीवन सुखद रहने वाला है, परंतु अपने माता पिता, जीवन साथी, परिवार के सदस्यों के साथ बेहतर संबंध और संवाद संबंध स्थापित करने का आप प्रयत्न करिए। अविवाहित हैं तो विवाह का योग बनने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर बढ़िया रहने वाला है। हाँ, काम के बोझ के कारण आपको थोड़ा थकाव महसूस होगा। नियमित व्यायाम, योगाभ्यास इत्यादि करके आप अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ कर सकते हैं। बाकी यह गोचर कार्यक्षेत्र में उन्नति के बड़े अवसर लेकर के आ रहा है। आपके नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। कई बड़े प्रोजेक्ट आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों से भी सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो वृषभ के जातकों के लिए पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, हर मामले में सुधार दिखाई पड़ रहा है। इस गोचर का और अधिक लाभ लेने के लिए गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी की आराधना करिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ भी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। बात मिथुन की कर लें तो यह गोचर आपकी राशि से नवम में होने जा रहा है। अब सीधी सी बात है, उच्च शिक्षा, धार्मिक कृत्य, आध्यात्मिक जीवन, हर क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। आपको अपने ज्ञान में और वृद्धि महसूस होगी। इस गोचर काल के दौरान आप अपने अनुभव के आधार पर कई सारे बड़े निर्णय ले सकते हैं जहां आपको सफलता मिलने वाली है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह समय बड़ा ही अच्छा है। धार्मिक कार्य करने वाले, अगर आप कथावाचक हैं, आप ज्योतिषी इत्यादि हैं, कर्मकांड इत्यादि से जुड़ा आपका कार्य है, तो यह गोचर बहुत अच्छा है। वहीं अगर आप तीर्थ यात्रा इत्यादि पर जाना चाहते हैं, धार्मिक कृत्य करना चाहते हैं, घर में अनुष्ठान इत्यादि कराना चाहते हैं, तो यह समय बहुत बढ़िया है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह गोचर आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। स्वदेश हो या विदेश, हर क्षेत्र से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत, योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही है और कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। प्रेम संबंध में सकारात्मक स्थिति दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। रिश्ते में विश्वास और प्रेम बढ़ेगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव और विवाह के लिए अनुकूल होगा यह समय। स्वास्थ्य भी आपका सामान्यतः ठीक है। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिएगा। मानसिक थकान इस यात्रा के दौरान आपको महसूस हो सकता है। बाकी यूं समझ लीजिए कि करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। आपके द्वारा बनाई योजनाओं से आपको विशेष लाभ मिलेगा और उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो यह समय जैसे एक नई उड़ान, नई ऊंचाइयों को छूने का, उन्नति को प्राप्त करने का समय होगा। इस गोचर को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए बुधवार के दिन किन्नर को कुछ दान देकर के उनसे आशीर्वाद लीजिए, लाभ होगा। और कर्क के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में है। सीधी सी बात है, इस समय को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। सूर्य धनपति बनकर के शनिदेव के साथ, अष्टमेश के साथ, सप्तमेश के साथ, अष्टम में बुध का संबंध, ये स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपको इस गोचर काल के दौरान उन गुप्त शत्रुओं पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा जो कभी आपके सामने तो नहीं आते पर पीठ पीछे वार करने से चूकते भी नहीं हैं। वित्तीय मामलों में, धन संबंधी मामलों में कोई बड़ा परिवर्तन ना लें। आत्मनिरीक्षण की विशेष आवश्यकता होगी। कोई भी कार्य करिए पूरी सावधानी के साथ और धन के मामले में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिए। ऋण देना और ऋण लेना, ऋण दिलाना, ये सब कोई कार्य ना करें। आप बैंक से भी ऋण लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो सावधानी बरतें।
सतर्कता में ही आपकी सुरक्षा है, अन्यथा वित्तीय नुकसान संभव है। दांपत्य जीवन में तनाव साफ दिखाई पड़ रहा है, धैर्य रखना होगा, बहुत समझदारी के साथ काम करना होगा। यह समय एक से बढ़कर के एक नई चुनौतियां आपके सम्मुख पेश करने वाला है। आपको सचेत रहना होगा, विवाद से बचना होगा और बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान निकालना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, अपने स्वास्थ्य का नियमित ध्यान रखें, जांच करें, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से मिले। स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी आएगी। जिन लोगों को त्वचाजन्य रोग है, जिन लोगों को किसी तरह की एलर्जी है, वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के और ज्यादा ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में थोड़ी अस्थिरता, स्थानांतरण के योग बन रहे हैं, सो आपको सतर्क होकर के ही कोई निर्णय लेना होगा। कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातक धैर्यपूर्वक निर्णय लेकर के काम करें और इस गोचर का लाभ लेने के लिए बुधवार के दिन तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करें, घी का दिया जलाएं, ताकि यह गोचर आपके लिए लाभप्रद हो। सिंह के जातकों के लिए बुध का यह गोचर देखा जाए तो आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। बुध आपके लिए द्वितीय पति और लाभपति बनकर के सप्तम में गोचर करेंगे। शनिदेव के साथ युति, सूर्य भी यहीं पर होंगे। थोड़ा सुधार लाना होगा। दांपत्य जीवन में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आ सकती हैं। हालांकि जीवन साथी के सहयोग से धनागमन और धन संचयन होगा, परंतु संबंधों में थोड़ी खटपट की स्थिति दिखाई पड़ रही है। दांपत्य जीवन में अनबन और मतभेद, ये बात लागू होगी आपके पार्टनरशिप वाले व्यापार पर भी। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो बहुत समझदारी के साथ काम करना होगा। कोई भी बड़ा फैसला अपने पार्टनर से मिलजुल करके ही लेना होगा। वित्तीय मामलों में भी सावधानी बरतनी होगी। कुल मिलाकर के सावधानी के साथ ही आगे बढ़े तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। वैवाहिक जीवन में अच्छी बात यह है कि विश्वास में वृद्धि होगी, प्रेम भी बढ़ेगा, परंतु किसी न किसी बात को लेकर के अनबन भी होगी। यहां एक बात ध्यान रखना होगा कि आपके द्वारा बातों को छुपाने के कारण अथवा किसी तीसरे के कारण भी गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है दांपत्य जीवन में, जिससे रिश्ते में थोड़ी परेशानी आएगी। सो सामंजस्य करिए, झूठ मत बोलिए, अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहिए, पार्टनर के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, पार्टनर के खान पान का विशेष ख्याल रखिए। और सबसे जरूरी बात, आपसी सहयोग और समझ के साथ अगर आगे बढ़ें तो यह गोचर शांति से निकल जाएगा। कुल मिलाकर के समझदारी और सावधानी के साथ ही इस गोचर को आप अपने हित में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी कार्य क्षेत्र में आपके कार्य की सराहना होगी। बाकी साझेदारी में कार्य करते हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए और इस गोचर को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए संकट नाशन गणेश स्तोत्र का नित्य पाठ करिए, लाभ होगा। कन्या के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। आपके स्वास्थ्य पर यह गोचर प्रभाव डालेगा। आपको अपनी दिनचर्या जरा संतुलित रखनी होगी। स्वास्थ्य को लेकर के यह गोचर ठीक नहीं है, ध्यान देने की आवश्यकता है। जरूरत पड़ने पर अपने जीवन शैली में बदलाव लाने की आवश्यकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर थोड़ी परेशानी लेकर के आ सकता है। कार्यक्षेत्र में कंपटीशन बढ़ेगा। बहुत समझदारी के साथ और उचित निर्णय के साथ काम करिए। खर्च बढ़ा चढ़ा रहने वाला है, तो वहीं प्रेम संबंध में भी उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आपको बहुत धैर्य और समझदारी के साथ काम करना होगा। वैवाहिक जीवन में भी छोटी मोटी बाधाएं, चुनौतियां उत्पन्न होंगी, तो वहीं पिता के साथ भी अनबन या मतभेद होगा। याद रखिए कि पिता के साथ संवाद और भी जो रिश्ते हैं, माता पिता, जीवन साथी, प्रेमी, इनके साथ संवाद के माध्यम से आप अपनी उलझन को सुलझा सकते हैं। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई पुराना रोग उभर सकता है। जिन लोगों को त्वचाजन्य रोग है, किसी तरह की एलर्जी है, वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से जाकर के जांच कराएं। कार्य क्षेत्र में पुनः दोहरा दूं, यह समय चुनौतियों को लेकर के आएगा। आपको बहुत धैर्य रखना होगा। मेहनत से ही आप इन चुनौतियों को पार कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपके सहकर्मियों का साथ तो मिलेगा, परंतु वो सहकर्मी कहीं ना कहीं वक्त आने पर आपकी पीठ पर वार करने से भी नहीं चूकेंगे। तो आपको जरा सजग रहना होगा। क्या करें जिससे यह गोचर आपके लिए उत्तम हो जाए? इस गोचर को उत्तम बनाए रखने के लिए बुधवार के दिन किन्नर को दान देकर के उनसे कुछ भी दान दीजिए और आशीर्वाद लीजिए। गणेश जी के मंदिर में नियमित जाइए, उनका दर्शन करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और तुला के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से पंचम में है। कुछ अच्छा और कुछ थोड़ी परेशानी। अच्छा ही ज्यादा कहूंगा। परेशानी यही है कि संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। वैसे यह गोचर आपकी रचनात्मकता को बढ़ाने वाला है, आत्म अभिव्यक्ति में आपके सुधार लाने वाला है, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है। इस गोचर काल के दौरान लोगों से आप बेहद आसानी से जुड़ सकते हैं, अपने विचार को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। वित्तीय स्थिति में भी सुधार दिखाई पड़ रहा है। निवेश के लिए यह समय श्रेष्ठ है। पुराने निवेश भी आपके लिए अनुकूल होंगे। कहीं पैसा फंस इत्यादि गया था, उसके वापस आने का योग, धनागमन, धन संचयन, और आप अपनी बुद्धिमत्ता से अपने बचत के जरिए निवेश करके पुनः धन को बढ़ा सकेंगे। कुल
कुल मिलाकर के यह गोचर बढ़िया है। अनावश्यक खर्च से आपको बचना होगा। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। हालांकि एक बात बता दूं कि यहां बुध शनि के साथ होंगे, सो किसी तीसरे की वजह से अनबन या मतभेद की स्थिति भी होगी। तो वहीं नए प्रेम संबंध की शुरुआत भी होगी। वैवाहिक जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है और वहीं जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम आप बिता सकेंगे। आपको अपनी दिनचर्या थोड़ी नियमित करनी होगी। खान पान, आहार पर ध्यान देना होगा और मानसिक तनाव से जितना हो सके बचने का प्रयत्न करना है। बाकी यह गोचर अच्छा है। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। सोच समझ करके निर्णय लीजिए। बच्चे अगर घर में आपके छोटे हैं तो उनकी शिक्षा को लेकर के चिंता हो सकती है। उनके व्यवहार में उनकी उच्छृंखलता के कारण आप परेशान हो सकते हैं। बाकी कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से खूब सहयोग मिलेगा। पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। तो तुला के जातकों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए बुधवार के दिन। बाकी यह गोचर लाभप्रद है। वृश्चिक के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो बुध अष्टमपति और साथ ही साथ आपके लिए लाभपति बनकर के जब आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके माता के स्वास्थ्य में परेशानी लाएंगे। पारिवारिक जीवन में भी छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां उत्पन्न करेंगे। सबसे पहले तो आपको अपने परिवार को प्राथमिकता देनी होगी। हालांकि इस गोचर काल के दौरान अपने घर के साज सज्जा पर खर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पारिवारिक संबंधों को महत्व दीजिए और बाकी वित्तीय मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। अच्छी बात यह है कि इन उतार चढ़ाव के बावजूद आप अचल संपत्ति पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि इस अचल संपत्ति पर इन्वेस्टमेंट के कारण आपका बजट जो है वो थोड़ा गड़बड़ाएगा, लेकिन इसके लिए कोई चिंता नहीं है। आप हिम्मत के साथ कदम आगे बढ़ाइए। अचल संपत्ति इत्यादि का कार्य कर सकते हैं। अनावश्यक खर्च से आपको बचना होगा। परिवार के मध्य सामंजस्य बना करके रखिए। प्रेम संबंध में अनबन दिखाई पड़ रही, किसी गलत फहमी के कारण ऐसा हो सकता है। सो संवाद में भी स्पष्टता और संबंधों में भी ईमानदारी ले आइए। परिवार के किसी सदस्य, विशेषकर माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। इस गोचर काल के दौरान आप भावनात्मक तनाव से जूझने वाले हैं। ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, इससे आपको लाभ होगा। बाकी कार्यक्षेत्र में गति थोड़ी धीमी होगी, सफलता मिलेगी। और बाकी ठीक है, अनुशासन के साथ अनुशासित होकर के काम करेंगे तो यह गोचर ठीक होगा। उपाय, वृश्चिक राशि के जातक बुधवार के दिन हरा मूंग पक्षियों को दें, इससे लाभ होगा। और धनु के जातकों की बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से तीसरे में है। निसंदेह यह आपकी क्षमता को बढ़ाने वाला है। संवाद क्षमता में जबरदस्त सुधार, आपके विचार और स्पष्ट और प्रभावशाली। सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो आप पूरी तरह से सक्रिय होंगे। मित्रों के साथ नए संबंध बनेंगे। वित्तीय स्थिति आपकी मजबूत होगी और नए और बड़े अवसर आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर के धनागमन, धन संचयन बहुत बढ़िया होगा। यह गोचर यात्रा भी आप कर सकते हैं। यह गोचर खर्च आपका बढ़ाएगा, लेकिन धनागमन की स्थिति मजबूत है, सो खर्च से कोई समस्या नहीं। प्रेम संबंध में ताजगी आएगी। छोटी मोटी यात्राएं तो आप कर ही सकते हैं। बड़ी यात्राओं के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में नयापन, दाम्पत्य जीवन भी सुखद और किसी तरह की समस्या दाम्पत्य जीवन में चली आ रही थी वो दूर होगी। स्वास्थ्य भी ठीक है। यात्रा बेहद सतर्क होकर के करें। बाकी कुल मिलाकर के धनु के जातकों का यह गोचर बहुत बढ़िया है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अपने नेटवर्किंग क्षमता के जरिए समाज में अपने मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। बड़े अवसर आपको मिलने वाले हैं। विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको सफलता मिलेगी। बुधवार के दिन विशेष रूप से हरा रंग का रुमाल अपने पास रखिए और गणेश जी के मंदिर में दुर्वा गणेश जी को अर्पित करिए, जाकर के लाभ होगा। मकर के जातकों के लिए बुध का यह गोचर जो कि आपकी राशि से दूसरे में होने जा रहा है। भाग्यपति बने बुध आपकी राशि से द्वितीय में गोचर करेंगे। वहीं पर सूर्य भी होंगे और शनिदेव भी। परंतु समस्या यह है कि बुध षष्ठेश भी बनते हैं। अतः इस गोचर काल के दौरान किसी को धन देना और धन दिलाना दोनों खतरे से खाली नहीं है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा। आपको अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। भावनात्मक स्थिरता की आवश्यकता है। वित्तीय स्थिति ठीक है, परंतु कहीं पैसा दे दिया और दिला दिया तब मजबूरी में पड़ जाएंगे। इस गोचर काल के दौरान दूसरे के भरोसे पर रह करके काम मत करिए। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कार्य आपका है तो वो कार्य बन सकता है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और परिवार के सदस्यों के साथ संबंध जितना हो सके मजबूत रखें। जितना संबंध मजबूत रखेंगे उतना यह समय आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। और हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। पेट जन्य रोग की संभावना है और ये सब कुछ आपके असंतुलित खानपान के कारण होगा। सो अधिक तली और भुनी चीजों को खाने से आपको बचना होगा। यह गोचर प्रॉपर्टी में निवेश के लिए बहुत अच्छा है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतिएगा। और एक अच्छी बात यह है कि आप जहां भी रहेंगे आप अपने विचार को कुछ इस ढंग से प्रस्तुत करेंगे कि सामने वाला प्रभावित हुए बिना न रह सके। विशेष करके अगर आप रिसर्च फील्ड इत्यादि के विद्यार्थी हैं तो कहना नहीं, यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। उपाय के तौर पर मकर राशि के जातक इस गोचर काल को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए
हरे रंग का रुमाल विशेष रूप से बुधवार के दिन अपने पास रख करके उसका इस्तेमाल करें और हरी चीजों का सेवन बुधवार के दिन विशेष रूप से करें, अधिक लाभ होगा। परंतु फिर भी एक बात कहूंगा, खान पान बहुत संतुलित होना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से राशि पर ही है। अब यहां देखा जाए तो सूर्य भी होंगे, शनिदेव भी होंगे। हालांकि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, यह गोचर आपको प्रभावशाली बनाने वाला है। परंतु अपने विचार जब आप किसी के सम्मुख रखिए तो पहले तो यह सोच लीजिए कि अपनी सभी गुप्त बातें सबको नहीं बता देनी है। चाहे कितना भी कोई खास व्यक्ति क्यों ना हो, अपनी गुप्त बातें सबसे शेयर नहीं करनी है। अपनी छवि को सुधारने का प्रयत्न करिए, यह समय अच्छा है आपके लिए। वित्तीय मामलों में यह समय सुधार लाएगा, आय के नए स्रोत खुलेंगे। हालांकि खर्च में थोड़ी वृद्धि दिखाई पड़ रही है, खर्च को नियंत्रित रखना होगा, अनावश्यक खर्च से बचना होगा। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी, सामंजस्य बनेगा। अविवाहित हैं तो नए प्रेम संबंध की शुरुआत, परंतु वैवाहिक जीवन में थोड़ी खटपट दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी से किसी पुरानी बात को लेकर के अनबन, तू मैं मतभेद की स्थिति है। सिर दर्द, आंखों में जलन, आंखों से संबंधित परेशानी, त्वचाजन्य रोग, किसी तरह की एलर्जी से आप परेशान हो सकते हैं। नियमित व्यायाम की आवश्यकता होगी, संतुलित आहार की विशेष आवश्यकता होगी। हालांकि कार्यक्षेत्र में आपका नेतृत्व उभर कर सामने आएगा, आपके प्रयास की सराहना होगी। नौकरी में पदोन्नति के योग और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस गोचर से विशेष लाभ लेने के लिए गणेश जी की आपको आराधना करनी चाहिए। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए ताकि यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ हो। मीन के जातकों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा नहीं है। यह समय है आत्मनिरीक्षण का, यह समय है आंतरिक शक्ति को संजोने का, यह समय है अपने आप को तनाव से मुक्त करने का, यह समय है अपने भीतर छुपे हुए गुणों को पहचानने का, यह समय है अपनी कमजोरियों पर काम करने का, यह समय है सावधानी बरतने का, क्योंकि यह समय उतार चढ़ाव लाने वाला है। धन के मामले में व्यर्थ में धन बर्बाद होता दिखाई पड़ रहा है। अनावश्यक खर्च से आपको बचना होगा, धन संचयन पर विशेष जोर देना होगा। यह समय उपयुक्त नहीं है किसी भी तरह के वित्तीय निर्णय के लिए, बहुत सोच समझ करके कदम उठाना होगा। प्रेम संबंध में कठिनाइयां आएंगी, छुपे हुए शत्रु इस गोचर काल के दौरान प्रकट होंगे, उनसे विवाद की संभावना होगी और व्यर्थ में आप परेशानियों में पड़ सकते हैं। बहुत संयमित रहना होगा, मानसिक शारीरिक हर तरह के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, तनाव से बचना होगा। ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, रोगों से बचने का प्रयत्न करिए, कार्यक्षेत्र में सतर्क रहिए और अपनी गुप्त योजनाओं पर काम तो करिए, पर किसी से अपनी गुप्त योजनाएं शेयर न करिए। कोई नया व्यापार मत प्रारंभ करिए, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मसलों में थोड़ी राहत आपको मिलेगी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि नए कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकते हैं, सो सावधानी बरतनी होगी। विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए साधारण दिखाई पड़ रहा है। इस गोचर काल के दौरान बुधवार के दिन हरा मूंग पक्षियों को देना होगा। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी की कपूर से आरती करिए ताकि इस गोचर से आपको लाभ मिले। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।